आपको सीटेट का सिलेबस बता दिया था पूरा। तो आज हम सीरीज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो साइंस की सीरीज है। जो सीटेट में जितने भी चैप्टर्स आते हैं साइंस के वो हम सारे पहले कंप्लीट करेंगे, साथ में जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, उसकी एक अलग से सीरीज निकालेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फूड, जिसको हम बोलते हैं भोजन। और सबसे पहले आपके सिलेबस में जो सीटेट का अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, फूड चैप्टर है। तो वही हम आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फूड क्या होता है, भोजन जिसको हम बोलते हैं ऑल द मटेरियल कंज्यूम्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारे जो भी कुछ खाते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड। ठीक है। अब फूड खाते क्यों है, क्यों जरूरी है हमें फूड खाना, ठीक है। वो क्यों है, प्रोवाइड एनर्जी। कुछ फंक्शंस हैं फूड के। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। हम खाना खाते हैं तभी हमारे को एनर्जी मिलती है। पूरा हम प्रोसेस देखें तो हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसकी हमारे को एनर्जी जो मिलती है किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो वो जो एनर्जी मिलती है उसी से ही हम जितने भी काम करते हैं वो सारे हम किससे करते हैं, इसी एनर्जी से। तो पहले हमें खाना खाना पड़ेगा तब हमारे को एनर्जी मिलेगी। उसके बाद सेकेंड जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। जितनी भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, भागना है, काम करना है, बोलना है, जितनी भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी हमारे को क्या ज़रूरी है, फूड ज़रूरी है। हम खाना खाएंगे तभी हमारे को एनर्जी मिलेगी, तभी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम डिसीज। जितनी भी बीमारियां हैं उससे भी हमारे को खाना बचाता है। कैसे बचाता है, अब खाने में जो क्या है हमने पढ़ेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड आएगा। हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जैसे प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, है ना, मिनरल्स हो गए। तो वो क्या है, वही उनका काम क्या है, हमारे को डिसीज से बचाना, बीमारियों से बचाना। तो मतलब खाना भी हमारे को क्या करता है, बीमारियों से बचाता है। फोर्थ क्या है, रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यूज। अब ये डैमेज टिश्यूज क्या है, हमारे को जब चोट लगती है तो हमारे जो घाव होते हैं, वाउंड्स होते हैं, वो क्या होता है, जल्दी हील हो जाते हैं मेडिसिन वगैरह लगा के। तो कैसे वो हील होते हैं, जितना भी हमारे खाने में जो हमारे प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे को क्या करते हैं, हमारे जो डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको क्या कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है हमारा, एक्ट एज अ मटेरियल फॉर ग्रोथ। अब जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होनी है, हमारी ग्रोथ है, डेवलपमेंट जो हमारी बॉडी की होनी है, वो भी हमारे में कौन हेल्प करता है, भोजन। तो इसीलिए जो फूड है दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे को खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है सोर्स ऑफ फूड। और हाँ, मैं जितना भी आपको यहाँ पे करवा रही हूँ वो वैसे एग्जाम के बेसिस पे सफिशिएंट है। अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी बुक्स को रेफर कर सकते हो। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक आप रेफर कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स आएंगे आगे वो 10th तक मिनिमम उसका जो मटीरियल है वो वहाँ तक जाता है। तो आप एनसीईआरटी बुक्स को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ फूड। अब सोर्स ऑफ फूड क्या है कि हमारे को खाना कहाँ से मिलता है। तो सोर्स ऑफ फूड का मतलब है फ्रॉम वेयर वी गेट, फ्रॉम वेयर वी गेट। अब खाना हमारे को कहाँ कहाँ से मिलता है, हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं खाने के, एक होते हैं प्लांट्स और एक है एनिमल्स। हमारे को प्लांट्स जो पौधे हैं वहाँ से भी खाना मिलता है, एनिमल्स से भी हमारे को खाना मिलता है। प्लांट से कौन कौन सा खाना मिलता है, देखो फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गए। ये कहाँ से हमारे को कहाँ से मिलती है, सारी चीज़ें प्लांट से। जितने भी हमारे स्पीसीज है, जो मसाले हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। और एनिमल्स से क्या क्या मिलता है हमें, मिल्क, एग, फिश, मीट, चिकन। तो जो भी आपको जो हम खाते हैं, जो हमारे को एनिमल से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एनिमल सोर्स ऑफ फूड है। और जो हमारे को प्लांट से चीज़ें मिल रही है, जो भी हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा प्लांट सोर्स है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड से पहले हम समझते हैं कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो भी हमारे पास दो अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड है। तो पहले हम वो समझते हैं, देखो क्या है कि फूड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बॉडी कंसिस्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स।
तो हम जब खाना खाते हैं और वो खाना हमें क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे मैंने आपको सारे फंक्शंस बताए, ठीक है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारे को डिसीज से बचाता है, तो वो हमें खाना क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। और जो ये न्यूट्रिशन है किस चीज़ से बना हुआ है, कुछ केमिकल सब्सटेंस से बना है, जिन केमिकल सब्सटेंसेस को हमने फर्दर डिवाइड किया है और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो हमें खाने से मिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हैं, वही जो हमारे को खाने में खाना खा के हमारे को क्या क्या फंक्शंस हो रहे थे वही न्यूट्रिएंट्स की है, हमारे को खाना हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है, टू रिप्रोड्यूस हमारे फर्दर जो रिप्रोडक्शन है उस प्रोसेस के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए एंड फॉर द हेल्दी लाइफ। तो मतलब अगर आपको हेल्दी लाइफ एक जीनी है, मतलब आपकी अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ भी हो, है ना, आप डिसीज से बचे रहो, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, फूड, अच्छा फूड खाना पड़ेगा। अच्छा फूड मतलब वो फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो स्पेसिफिक अमाउंट हमारे को चाहिए है उस भोजन में, यानी कि उस फूड में वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो मतलब हमारे खाने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब न्यूट्रिएंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो वर्ड कहाँ से आता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी और माइक्रो का मतलब होता है छोटी क्वांटिटी। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, बॉडी रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उनको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कौन कौन से हैं, ये जो है ना, ये सारे लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, ट्रेस मिनरल्स, ये सारे जो हैं, ये मैंने ब्लू पेन से जो लिखे हुए, ये सारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड्स ही हैं। बट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड जैसे मैंने बताया दो में डिवाइडेड है, किस किस में है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जो हमारे को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए और कई ऐसे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड है जो हमारी बॉडी को, दैट बॉडी रिक्वायर इन द स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारे पास दो हो गए, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर एंड मैक्रो मिनरल्स। ये सारे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ये हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखो कौन कौन से हैं, विटामिन है और ट्रेस मिनरल्स है, यानी कि विटामिन और जो ट्रेस मिनरल है वो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए, मतलब अगर इसकी भी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए ना तो उसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। तो ये मतलब क्या है कि ये दोनों हमारे को लेस क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी को, किस चीज़ की, जितने भी प्रॉपर ग्रोथ बता रहे हैं, जो भी प्रॉपर फंक्शनिंग मेरी बॉडी की होनी चाहिए उसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये लार्ज क्वांटिटी में, ये स्मॉल क्वांटिटी में। अब हम स्टार्ट करते हैं सबको वन बाय वन पढ़ना। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, यानी कि जो हमारे को एनर्जी चाहिए वो मेन सोर्स उसका कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि जब हम खाने में, देखो हमारे को ऐसे तो नहीं दिख रहा ना कि कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स है, किसमें ज़्यादा प्रोटीन्स है, वो नहीं, तो मतलब जहाँ से जो भी हम खाना खा रहे हैं जो उसमें हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी फर्दर तीन चीज़ों में डिवाइडेड है। कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरह के होते हैं, एक है हमारे पास मोनोसेक्राइड्स, एक है डाइसेक्राइड्स और एक है पॉलीसेक्राइड्स। जो ये सेक्राइड्स का मतलब है ये है कार्बोहाइड्रेट्स, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। तो मतलब मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट जब आप उसको हाइड्रोलाइज करोगे, मतलब जब उसको डिसॉल्व करोगे तो जब वो एक ही कंपाउंड में टूटे। अब हमारे पास क्या होता है कि देखो रिएक्टेंट लेते हैं और हमारे पास जब उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो वो रिएक्टेंट यानी कि जब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो और उस कार्बोहाइड्रेट को आप हाइड्रोलाइज कर रहे हो यानी कि वाटर में मिक्स कर रहे हो, तो वो क्या है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाए, वन प्रोडक्ट बनाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड। इसलिए लिखा ना वन, तो मतलब वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो वो कौन से होते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। मतलब अब एक ही प्रोडक्ट, यहाँ पे एक ही तो हमारे पास रिएक्टेंट लिखा, तो वो सेक्राइड्स जो फर्दर टूट नहीं सकते, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, आप ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो ग्लूकोज फर्दर नहीं टूटेगा किसी में भी, तो उनको क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड्स।
तो आप क्या करोगे, इनके मेन आपको एग्जांपल्स याद रखने। इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से बताओ मोनोसेक्राइड कौन सा है, डाइसेक्राइड कौन सा है। तो मोनोसेक्राइड में याद रखना ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। फिर आते हैं डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो दो चीज़ों में टूट जाए, दो चीज़ों में ब्रेक हो जाए, तो उनको क्या बोलेंगे, डाइसेक्राइड। तो इसका एग्जांपल याद करो, एक तो है माल्टोज और एक है सुक्रोज, ठीक है। कौन सा है, माल्टोज एंड सुक्रोज। फिर आता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मोनो मतलब वन, डाई मीन्स टू एंड पॉलीसेक्राइड्स मीन दो से ज़्यादा। तो हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो कौन से हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज। मतलब अगर आप इन तीनों को हाइड्रोलिसिस इसकी करो तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल में याद कर लो कौन कौन सा है, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या है सोर्स, हमारे को जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन कौन से खाने से मिल सकते हैं। तो कौन सा है, राइस, व्हीट, मेज, पोटैटोज, शुगर, फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं आपके, मैंगो है, बनाना है, मिल्क। तो ये सारे क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। अब उसके बाद देखो होता क्या है, जब आप ये सब कुछ खाना खाते हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब ये तुम कुछ खा रहे हो तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा क्या है, ब्रेक हो जाता है। क्योंकि खाना खा रहे हैं तो खाना में डाइजेस्ट होगा, जब वो डाइजेस्ट हो रहा है तो वो किस चीज़ में ब्रेक हो जाता है, हमारा ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट हमेशा किस में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। और वही यही ग्लूकोज जो है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, यही ग्लूकोज हमारे को इन द एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब फंक्शंस देखो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारे को किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए, ठीक है, हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी फंक्शंस जो है उसको हेल्प करता है। एंड हेल्प इन द फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज कैसे होंगी, जब हमारे पास एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, याद कर लो इसको साथ ही साथ। ह्यूमन बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, हमारे देखो क्या है, हमने खाना खाया, जरूर तो नहीं ऐसा हमने खाना खाया हमारे पास एनर्जी है, हमने काम कर लिया। ऐसा भी होता है हम पूरे एक दिन खाना ना खाएं बट हमारे पास फिर भी एनर्जी होती है काम करने की। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, हमारी बॉडी में एनर्जी क्या है, स्टोर रहती है, किस फॉर्म में, इमरजेंसी की। जब आपको इमरजेंसी, जब आपने खाना नहीं खाया फिर भी आपको एनर्जी चाहिए कुछ काम करने के लिए, तो वहाँ पे हमारी बॉडी में स्टोर रहती है। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर रहते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर रहते हैं, ग्लाइकोजन में। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, स्टार्च, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता ही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडीज एंड कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द प्लांट्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक टेस्ट आता है कि आपको कि हमारे को कैसे पता चलता है कि किसी भी खाने में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। वो इसके लिए टेस्ट है, ये लिख लो, कई बार आ जाता है इस पे क्वेश्चन। हमारे को जब भी स्टार्च की प्रेजेंस चेक करनी हो कि खाने में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, एक डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। इस आयोडीन सॉल्यूशन को हम जो भी जिस खाने में हमने चेक करना है कि जिस खाने में स्टार्च है या नहीं है, तो उस खाने पे हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। जब हम इसको इसमें डालेंगे तो वहाँ पे अगर हमारे पास ब्लू ब्लैक कलर का, मतलब ब्लू ब्लैक कलर में वो चेंज हो जाएगा, तो मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वहाँ पे जब आपने खाना लिया, किसी में डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन पोर किया और वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो याद रखना, स्टार्च का जो टेस्ट होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स हैं वो भी हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इन सब चीज़ों से बने होते हैं। इसमें सल्फर भी हो सकता है, आयरन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। तो ये होते हैं हमारे प्रोटीन्स। प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। तो जो प्रोटीन है वो पॉलीमर होता है किसका, अमीनो एसिड का। पॉलीमर का मतलब होता है
कि एक छोटे से कंपाउंड को जोड़ जोड़ के आपने कुछ बड़ा बना दिया। तो पॉलीमर, पॉली मतलब मैंने आपको पहले बताया, पॉली मतलब बहुत सारे, तो वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड जब चेन में जुड़े हुए होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। तो मतलब जब हम प्रोटीन्स खाएंगे, जब हम कोई भोजन खा रहे हैं उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जब जाएगा तो सबसे पहले वो अमीनो एसिड में ब्रेक होता है, उसके बाद ही वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो सोर्सेज क्या है कि हमारे को प्रोटीन्स किस किस भोजन से मिल सकता है। मीट से सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कई बार, मीट और सोयाबीन पे कई बार लिखा होता है कि मेन सोर्स बताओ प्रोटीन का कौन सा है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे मीट है तो मीट इज द मेन सोर्स ऑफ द प्रोटीन। मीट, फिश, मिल्क, एग, सोयाबीन्स एंड पल्सेस, तो ये सारे क्या है हमारे मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। अब जो प्रोटीन है वो हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। अगर हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो वो हमारे को ब्लड क्लोटिंग जो होती है ना, ब्लड क्लॉट वगैरह, उसके लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारी मसल्स, स्किन, हेयर और नेल्स, ये भी सारी किस चीज़ से बनी है, प्रोटीन से ही बनी है। ठीक है, अब जो अमीनो एसिड्स मैंने बताए थे कि अमीनो एसिड प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड से बने हैं। अमीनो एसिड्स भी फर्दर दो में डिवाइडेड है, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। हम नाम से पता चल रहा है एसेंशियल का मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बट क्या होता है देखो, एसेंशियल में क्या है कि वो अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमारी बॉडी को तो ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, बट वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, दैट मस्ट बी टेकन इन द डाइट। तो वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे बट हमारे को डाइट के अकॉर्डिंग, फूड के अकॉर्डिंग वो खाने पड़ते हैं, वो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, दैट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, तो इतनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, हमारे फंक्शनिंग में तो है बट ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है मेन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है हमारी बॉडी में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन्स है हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। रिपेयर द डैमेज इन द बॉडी, जितने भी हमारी बॉडी में जो कोई चोट लग रही है, कोई डैमेज हो रहा है, इंटरनल डैमेज हो रहा है, उसमें भी प्रोटीन्स उसको रिपेयर करने में हेल्प करवाते हैं। उसके बाद लास्ट है रिप्लेस द डेड सेल्स। हमारी बॉडी में देखो जब फंक्शंस हो रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में डेली ऐसे सेल्स होते हैं जो डेली बनते हैं और डेली मरते हैं। ठीक है, जिनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा सा है, तो उन डेड सेल्स को निकालने, हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट करने में भी कौन हेल्प करता है, प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये वाला साथ में याद करो, डेफिशिएंसी। अगर बच्चों में प्रोटीन्स की कमी हो जाए तो उनको एक डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, अब हमारी ऐसे ही है, जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स जो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे हैं, अब उनको अगर हम ज़्यादा डाइट में ले लें तो भी हमारे लिए हानिकारक ही है, और अगर उनकी हमारी बॉडी में कमी हो जाए तभी वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही है। तो डेफिशिएंसी में अगर प्रोटीन्स जो है चिल्ड्रन में डेफिशिएंसी हो जाए प्रोटीन की, तो वहाँ से जो डिसीज़ होती है उसको हम बोलते हैं क्वाशियोको। ठीक है, इसके स्पेलिंग याद कर लो और साथ में नाम याद कर लो अच्छे से इसका। अब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमने डेफिशिएंसी देखी, तो हमारे को पता है कि हमारी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम हाई अमाउंट में ले लें तो क्या हो जाता है, हम लेजीनेस हो जाते हैं, हम ज़्यादा खाना खा लें तो क्या हो जाता है, हम लेजी से हो जाते हैं। तो हर किसी के डेफिशिएंसी और जो आप ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है, एक्सेस में खा रहे हो, उसका भी कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो ये थे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जुड़े रहना। जितना भी आपका सिलेबस है वो मैं आपको सारा कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।